हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आज की ये कहानी एक भाई बहन की है। प्लीज़ पूरी अवश्य देखना, स्किप मत करना और अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करना। भाई ने बहन की शादी के लिए सब कुछ बेच दिया, लेकिन बहन ने 10 साल बाद ऐसा किया कि पूरा गांव रो पड़ा। शायद आप भी इस कहानी को सुनकर रो पड़ेंगे। यह कहानी हमें राजस्थान से मिली है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप समय निकालकर लास्ट तक जरूर सुने इस कहानी को। एक गरीब भाई था जिसने अपनी बहन की शादी के लिए अपनी दुकान बेच दी, अपनी बाइक बेच दी, यहाँ तक कि पिता की छोड़ी हुई आखिरी ज़मीन भी बेच दी। शादी के दिन उसने मुस्कुराते हुए बहन को विदा किया, लेकिन घर लौटकर अकेले में खूब रोया। उसे लगा था कि बहन हमेशा उसका साथ देगी, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद बहन ने उससे बात करना लगभग बंद कर दिया था। त्योहार आए, राखी आई, लेकिन बहन कभी नहीं आई। भाई हर साल दरवाजे की तरफ देखता रहता। फिर एक दिन पूरे 10 साल बाद गांव में अचानक दर्जनों गाड़ियां आकर रुके। उसमें से उतरी उसकी बहन, लेकिन उसके हाथ में जो था उसे देखकर भाई फूट फूट कर रो पड़ा। आगे जो हुआ उसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। रमेश अपनी छोटी बहन पूजा से बहुत प्यार करता था। जब पूजा सिर्फ 10 साल की थी, तभी उसके माता पिता एक सड़क दुर्घटना में दुनिया छोड़ गए थे। उस दिन से रमेश ने सिर्फ एक भाई नहीं, बल्कि माँ बाप बनकर पूजा को पाला था। वह खुद कम खाता, लेकिन बहन को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता। गांव के लोग कहते थे, रमेश अपनी भी ज़िंदगी देख ले, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराकर कहता, मेरी ज़िंदगी तो मेरी बहन की खुशी में ही है। समय बीतता गया, पूजा पढ़ लिख कर बड़ी हो गई। अब उसकी शादी की बात चलने लगी, लेकिन रमेश के सामने सबसे बड़ी समस्या पैसे की थी। उसकी छोटी सी किराने की दुकान थी, जिससे मुश्किल से घर चलता था। फिर भी उसने ठान लिया कि बहन की शादी में कोई कमी नहीं रहने देगा। उसने सबसे पहले अपनी दुकान बेच दी। लोगों ने पूछा, रमेश दुकान बेच दी तो खाएगा क्या? रमेश मुस्कुराया और बोला, पहले बहन की डोली उठ जाए, फिर अपनी चिंता कर लूँगा। जब पैसे कम पड़े तो उसने अपनी बाइक बेच दी। फिर भी ज़रूरत पूरी नहीं हुई तो उसने अपने पिता की छोड़ी हुई आखिरी ज़मीन भी बेच दी। शादी बहुत अच्छे से हुई। पूजा की विदाई के समय रमेश ने उसे गले लगाया और कहा, बहन खुश रहना, बस यही मेरी दौलत है। पूजा रोते हुए बोली, भैया आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। शादी के बाद शुरू में पूजा रोज़ फ़ोन करती थी। वह अपने नए घर की बातें बताती और रमेश घंटों उसकी बातें सुनकर खुश हो जाता। लेकिन धीरे धीरे फ़ोन कम होने लगे। फिर हफ्ते में एक बार, फिर महीने में एक बार। रमेश जब फ़ोन करता तो अक्सर जवाब मिलता, भैया अभी काम में हूँ, बाद में बात करती हूँ। रमेश हर बार मुस्कुरा देता और कहता, ठीक है बेटी, अपना ध्यान रखना। लेकिन फ़ोन कटने के बाद उसका मन बुझ जाता। त्योहार आते, लेकिन पूजा नहीं आती। राखी के दिन रमेश सुबह से दरवाजे पर बैठा रहता। उसे उम्मीद रहती कि शायद इस बार बहन अचानक से आ जाए, लेकिन हर बार सिर्फ डाक से राखी आती और उसके साथ 2 लाइन का संदेश। गांव वाले ताने मारते, देख लिया रमेश, जिसके लिए सब कुछ बेच दिया उसने तो तुझे भुला ही दिया। रमेश फिर भी बहन का पक्ष लेता, नहीं मेरी बहन ऐसी नहीं है, ज़रूर कोई मजबूरी होगी। साल गुजरते गए, रमेश की ज़िंदगी कठिन होती गई। दुकान बिक चुकी थी, ज़मीन जा चुकी थी, बाइक भी नहीं थी। वह अब गांव में मजदूरी करके अपना पेट पालता था। उम्र बढ़ रही थी और शरीर कमज़ोर होता जा रहा था।
एक दिन तेज बुखार में वह 3 दिन तक घर में अकेला पड़ा रहा। उसे देखने तक कोई नहीं आया। उस रात उसने पहली बार रोते हुए आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान, क्या मैंने बहन से इतना प्यार करके कोई गलती की थी? फिर अगले ही पल उसने खुद को डांट दिया, नहीं, मेरी बहन बुरी नहीं हो सकती। देखते देखते 10 साल बीत गए। रमेश के बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे की चमक गायब हो गई थी। एक सुबह गांव में अचानक हलचल मच गई। कई बड़ी गाड़ियां गांव में दाखिल हुईं। बच्चे उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। लोग घरों से बाहर निकल आए। सभी सोच रहे थे कि कोई बड़ा अधिकारी आया है। लेकिन जब गाड़ियां आकर रमेश के घर के सामने रुकी तो सब हैरान रह गए। पहली गाड़ी का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक महिला उतरी। रमेश ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखें भर आई। वह पूजा थी। 10 साल बाद अपनी बहन को सामने देखकर रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ कह पाता उससे पहले पूजा दौड़कर उसके पैरों में गिर गई। वह जोर जोर से रो रही थी, भैया, मुझे माफ़ कर दो। रमेश घबरा गया। उसने उसे उठाते हुए कहा, अरे पगली, यह क्या कर रही है? माफ़ी किस बात की? पूजा और जोर से रोने लगी। आसपास खड़े गांव वाले भी भावुक हो गए। पूजा ने कांपते हाथों से एक फाइल रमेश की तरफ बढ़ाई। रमेश ने फाइल खोली। कागज देखते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वह वही ज़मीन थी जो उसने पूजा की शादी के लिए बेची थी। लेकिन अब वह ज़मीन फिर से उसके नाम थी। इतना ही नहीं, साथ में आसपास की कुछ और ज़मीनें भी खरीदी गई थी। रमेश समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हुआ। पूजा रोते हुए बोली, भैया, शादी के बाद मुझे पता चला कि आपने मेरे लिए अपनी दुकान, अपनी बाइक और अपनी आखिरी ज़मीन तक बेच दी थी। उस दिन मैंने तय कर लिया था कि एक दिन आपकी हर कुर्बानी लौटाऊंगी। मैं हर साल आपके पास आना चाहती थी, लेकिन खाली हाथ नहीं आना चाहती थी। मैं चाहती थी कि जिस दिन आपके सामने खड़ी हूँ, उस दिन आपके त्याग का थोड़ा सा कर्ज चुका सकूं। रमेश चुपचाप सुनता रहा। पूजा ने आगे कहा, मैं और मेरे पति पिछले 10 साल से मेहनत कर रहे थे। हमने अपनी ज़रूरतें कम कर दी। हमने पैसे जोड़े, फिर उसी ज़मीन को ढूंढकर वापस खरीदा जो आपने मेरे लिए बेची थी। इतना कहकर पूजा ने एक और लिफाफा निकाला। उसमें एक नई किराने की दुकान और एक छोटे से पक्के घर के कागज़ थे। भैया, अब आप मजदूरी नहीं करेंगे। यह दुकान आपकी है, यह घर आपका है। अब आपकी बारी है आराम से जीने की। यह सुनते ही रमेश फूट फूट कर रो पड़ा। उसने बहन को गले लगा लिया। दोनों भाई बहन बच्चों की तरह रो रहे थे। गांव में खड़े कई लोगों की आंखों से भी आंसू बहने लगे। जिन लोगों ने सालों तक पूजा को गलत समझा था, वे शर्मिंदा थे। पूजा ने रोते हुए कहा, भैया, आपने मुझे बेटी की तरह पाला। आपने मेरी खुशियों के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। मैं आपकी कीमत कभी नहीं चुका सकती, लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहती हूँ कि अब आपकी बाकी ज़िंदगी खुशियों में बीते। रमेश ने बहन के सिर पर हाथ रखा और कहा, पगली, भाई बहन के रिश्ते में कर्ज नहीं होता, वहाँ सिर्फ प्यार होता है। उस दिन पूरे गांव ने एक बात सीखी कि सच्चे रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। कभी कभी हालात लोगों को दूर जरूर कर देते हैं, लेकिन अगर दिल में सच्चा प्यार हो तो समय भी उस रिश्ते को नहीं तोड़ सकता। त्याग का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो आंखों में खुशी के आंसू भर देता है। भैया, मैं आपको भूल नहीं गई थी। मैं सिर्फ इतनी बड़ी बनना चाहती थी कि आपकी कुर्बानियों के सामने सिर उठाकर खड़ी हो सकूं। रिश्तों की असली ताकत प्यार और त्याग में होती है। जो अपने लोगों के लिए दिल से त्याग करता है,
भगवान उसकी खुशियाँ कभी अधूरी नहीं छोड़ता। हेलो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया आप हमें सपोर्ट भी करें। राधे राधे।